बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना मसरूफियत को होने के बावजूद भी आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू डॉक्टर सुबान। सर आप तारुफ करेंगे सर अपना। मैं डॉक्टर मोहम्मद अंजार आलम, एमडी पीएचडी यूनानी मेडिसिन, प्रेजेंटली वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और सुना मजीदिया है में कंसल्टेंट हूँ। सुना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का आप इलाज कर चुके हैं। बहुत सारे। एक्चुअली मैं अगर आपसे बताऊँ, यूनानी के जरिए मेरे पास पेशेंट तो हर तरह के आते हैं। कैंसर है, हेपेटाइटिस है, किडनी फेलियर है, इसके अलावा और भी पेशेंट आते हैं। हाँ, कैंसर का पेशेंट का मैंने काफ़ी इलाज किया। अब तक जो मैंने देखा है, पहले तो मैं घर से ही बताऊँगा कि मेरी एक सिस्टर थी, सगी सिस्टर, 43 इयर्स एज, उसको ओसोफेगल कैंसर लास्ट स्टेज था। मैंने एम्स, बतरा, सफदरजंग, राजीव गांधी दिखाया, सबने कहा कि चांस नहीं है, लास्ट स्टेज है और चांस नहीं है क्योंकि हेवी ब्लीडिंग है और सॉलिड लिक्विड दोनों डिस्पेजिया था डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हम कीमो दे सकते हैं लेकिन 3 महीने से ज़्यादा बचेगी नहीं। मैंने कहा नहीं, आप प्रोटोकॉल बना के दीजिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रोटोकॉल बना के दिया, कीमो तो एक उनसे दिलवाया, 5 कीमो मैंने खुद से दिलवाया। उसके बाद जो है फिर एडजुवेंट थेरेपी यूनानी का दिया और अभी मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है? और लास्ट स्टेज था, पूरे बॉडी में मेटास्टेसिस हो चुका था और आज के दौर में देखा जाए बिल्कुल फिट है। जी। कॉमन क्वेश्चन है कि कीमो के बारे में बताइए सर, कीमो ट्रीटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये डिपेंड ऑन ऑन्कोलॉजिस्ट, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ कैंसर है ना, और हेल्थ कंडीशन ऑफ पेशेंट्स, मरीज का स्टेटस क्या है, एज क्या है, टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है, बीमारी का स्टेटस क्या है, तो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैंने जो देखा अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, 6 कीमो तक ठीक रहता है। हाँ, कीमो के साथ अगर आयुष सिस्टम दिया जाए, जैसे यूनानी हो या आयुर्वेदा हो या फिर डायटी थेरेपी दिया जाए, तो मरीज को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। क्या होता है ना, अकेले डायरेक्ट कीमो देने से कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, हेयर फॉल है, पेन बॉडिक है, मस्कुलर क्रैम्प्स है, इनसोम्निया है। और मैंने जब यूनानी दिया मेरी सिस्टर को, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ, एक बाल तक भी नहीं झड़ा और अभी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट मेरे पास अभी चल रहा है अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। तो एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या कैंसर पेशेंट को बार बार उसको जांच कराना चाहिए नहीं क्या? नहीं, अगर सस्पेक्टेड केस हो, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि बेस्ट जो जाँच है पेट सीटी है, ठीक है? पेट सीटी करा ले और पेट सीटी के बाद तब डॉक्टर डिसाइड करे, सोचे, ठीक है? ये नहीं कि बायोप्सी कराए, ये कराए, उसके क्या होता है, पेशेंट मर जाता है और पेशेंट को सिर्फ़ जाँच बार-बार सुन पेशेंट भी सोचता है। पेशेंट तो आज के दौर में क्या करता है, मोबाइल में पढ़ता है, लोगों से पूछता है कि हमें क्या हुआ है, हम बचेंगे कि नहीं? कि मोबाइल में जो है कुछ भी घुर-फिर के आ जाता है। मैं ये कहूँगा बार-बार जाँच नहीं कराना चाहिए, पहला पेट सीटी हो जाए, ठीक है? जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा हाँ, मेरा जो अप्रोच है, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो उसके पल्स देखता हूँ, जिसको नब्ज़ कहते हैं, जी सर, ठीक देखा है? मैंने। हाँ जी। सर एक और सवाल है कि आप किस मेथड से इलाज करते हैं? मेरा मेथड का जो बात कहूँ, कि इलाज का जो अप्रोच है, ठीक है? एविडेंस बेस्ड अप्रोच है। हम डाइट का बहुत ध्यान देते हैं। हम पहले ढूँढते हैं कि कौन ऐसी डाइट है, जिसका एक्शन जो है एंटी इन्फ्लेमेशन हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता हो। क्योंकि कैंसर एक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है। यूनानी में बताया गया है, सरतान जो है, ठीक है, अमराजी मुरक्कबा में शामिल है। सरतान जो है, एक जो है वर्म है। वर्म कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। इसका मतलब कैंसर क्या है? एक इन्फ्लेमेशन है। तो उसके एंटागोनिज्म ट्रीटमेंट चाहिए। तो हमारा जो अप्रोच है, डाइटरी अप्रोच है, ड्रग अप्रोच है और रेजिम्स है। तो हम वही अक्सर सोचते हैं कि ऐसे कैसे ऐसे मरीज़ को ठीक किया जाए। तो डाइट में मैंने देखा कि ऐसे जो बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं, जैसे बार्ली, जौ जिसे कहते हैं, उससे माओ शेल बनता है, बार्ली देना चाहिए मरीज़ को। और साग का बहुत बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। जो ग्रीन लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है बहुत उसको। सारा साग है सर, हाँ, कौन-कौन सा साग मैं खाना ख़ास चाहिए? करके बथुआ, जैसे अभी आसानी से मिलता है, बथुआ है, पालक है। पालक है, उसके बाद चौलाई, चौलाई जो होते हैं, खुरिया साग कहते हैं, 2 तरह का होता है, लाल और सब्ज़ा, है ना? जो पालक है, बथुआ है, चौलाई है, सोया है, मेथी है, तो इसको ये करना चाहिए, खिलाना चाहिए। मुरादाबाद में कौन-सा बहुत नहीं, इंग्रेडिएंट अभी हम यूज़ मुल्क करते की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें डाइट का बात कर रहे हैं। हैं? क्योंकि है ना, हम चाहते हैं मरीज़ को डाइट से ठीक हो, जी, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है? डाइट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कि डाइट से क्या हो गया, डिटॉक्सिफ़ाई होगा, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है? जो फासिद मवाद होता है, जो खराब चीज़ होता है, वो डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा। जब डिटॉक्सिफ़ाई हुआ, तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएँगे, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। ठीक है? तो सेल जो है सर्वाइव सही से करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, इम्यून सिस्टम एनहांस करेगा। तो इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है डाइट के ज़रिए। इसके अलावे फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स देना है, कौन-से फ्रूट देना है, सिट्रस फ्रूट देना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैंने जिन मरीज़ों को बोला है कि पाइनएप्पल, जिसको अनानास कहते हैं, पाइनएप्पल को छोटे-छोटे टुकड़ा काट लें और रात को भिगो दें। सुबह बॉयल करके मरीज़ को इसका पानी पिलाएँ। सुबह इसको बॉयल करके इसे पानी पिलाएँ, फिर उसके बाद जो है पाइनएप्पल जो बचता है उसको खिलाएँ, ठीक है? तो अच्छा रिस्पॉन्स है, पेशेंट को पेन नहीं होता है। अक्सर कैंसर का पेशेंट जो दर्द से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है। उसके अंदर जो ब्रोमेलिन होता है वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ब्रोमेलिन, रोडोसाइड, ये सब भी है, ठीक है?
कितना दिन लग गया था सर ट्रीटमेंट में? मैं तो 45 डेज़ का रेजिम देता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरा टारगेट है डाइट, डाइट, बेस्ट अप्रोच जो है डाइट। डाइट से हर डॉक्टर को चाहिए पेशेंट को डाइट सही मिले। वो डाइट जो है बिल्कुल नेचुरल हो, ठीक है? वो सिंथेटिक डाइट ना हो, बिल्कुल नेचुरल हो और वो साग-सब्ज़ी जो गाँव में आस-पास उगता हो, जो फ्रेश होता हो, बाय ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, उससे हो। तो हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि ये कैंसर पेशेंट को इलाज करने के लिए लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ असल क्या है जो आप क्या करते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनके पास जाने से तो ज़मीन भी बेचना पड़ता है, घर भी बेचना पड़ता है, बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, पेशेंट को सिर्फ़ दवाई देने से पेशेंट ठीक नहीं होगा। मैंने क्या कहा होलिस्टिक, एविडेंस बेस्ड ना स्पिरिचुअल थेरेपी जिसे कहते हैं, ठीक है? और दूसरा चीज़ काउंसलिंग मरीज़ को क्या है, मरीज़ को हम बताएँ कि आप ठीक हो जाओगे, बच जाओगे। देखिए, मौत के अलावा हर मर्ज़ की दवा है, मौत के अलावे हर मर्ज़ की दवा है। अगर हम पहले कह देंगे आप बचोगे नहीं, इसका मतलब हम ही हीलर हैं। आई एम नॉट हीलर, गॉड इज़ हीलर, ना? अल्लाह जो है भगवान गॉड है, वो शिफ़ा देने वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो एक ज़रिया हैं। हमें मरीज़ से सही से बात करना चाहिए, अच्छे से उनसे भी हमारा बिहेवियर पैटर्न अच्छा हो, ठीक है? जब मरीज़ से अच्छे से बात करेंगे, उसको उम्मीद देंगे, तो मरीज़ बच जाएगा। और पहले ही हम जो है कमीशन के चक्कर में अगर डॉक्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, बेचारे मरीज़ कहीं से इन्वेस्टिगेशन लाया, कि करेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, आप देख लो उसको। आप देखते नहीं हो, आप करो कि जहाँ मैं भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ। क्यों? वो कहाँ पाएगा पैसा बेचारा? वो मरीज़ है, परेशान है, ऐसे ही हाल है, ठीक है? तो सोशल एस्पेक्ट से भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी मिलना चाहिए, ठीक है? डाइट का भी देना चाहिए। हाँ, और बताइए? सर अभी भी कॉन्टैक्ट में पेशेंट है हाँ, आपके? पेशेंट है वही सेम अभी मैंने देखा एक लंग्स कैंसर का पेशेंट मेरे पास आया था, जो चेन्नई और बतास से घूम के आया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर एक डॉक्टर मुझे मिला, बहुत एक्सपर्ट है ऑन्कोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो पूरा मेटास्टेसिस हो चुका है। तो मैंने कहा सर आप ऐसा कीजिए, आप कैंसर को भूल जाइए, ये ट्रैकेस्टोमी है, इस पे आप इसका इलाज कीजिए, कैंसर को मैं देख लूँगा। फिर मैंने शुरुआती दौर से उसको बताया ऐसे-ऐसे करना है, उन्होंने फ़ॉलो किया। अब अभी जो है पेट सीटी कराया मैंने, ब्लड मार्कर भी करवाया, पेट सीटी में कैंसर गायब है। तो फिर वो डॉक्टर को मैंने बुलाया जो उसका ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आया, उन्होंने काफ़ी खुश हुआ, कह रहा बहुत अच्छा अप्रोच है, हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसको केस हिस्ट्री में पब्लिश करवाइए। तो मैंने देखा कि मॉडर्न में जो दवाई है टायरोसिन काइनेज इन्हिबिटर्स लोराटिनिब मार्केट में एक दवा है, काफ़ी कॉस्टली है, 15 टैबलेट 1.5 लाख का आता है, कहाँ से बियर कर पाएगा? और जो हमारा यूनानी दवाएँ हैं, उतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन ये है कि पेशेंट जो है बियर कर सकता है, तो हम 45 डेज़ का रेजिम जो देते हैं उसमें जो पूरे पैकेज फॉर्म में देते हैं। जैसा कि हमारा एक डाइट भी होना चाहिए, उसका दवा भी होना चाहिए, ठीक है? उसको क्या अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मैंने देखा कि डाइटरी अप्रोच बेस्ट अप्रोच, ठीक है? और पेशेंट को नींद होना सही से, कब्ज़ नहीं होना, पेट साफ़ हो गया और थोड़ा-सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फास्टिंग। फास्टिंग में रहने से क्या होता है, सेल रिपेयर करता है ना? कैंसर जल्दी ठीक होता है। जी, ऐसा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। शुक्रिया आपका और मुझे उस लायक समझा। नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा एक अपना प्लेटफ़ॉर्म है, आप सुन लीजिए हर्बो हील इंडिया। इंस्टाग्राम पे भी हूँ फ़ेसबुक पे भी हूँ, ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं चाह रहा हूँ लोग जुड़े। कम से होम रेमेडीज़ मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं कैंसर ठीक कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो होम रेमेडीज़ है, जो हमारे पास है, घर पे अवेलेबल है, ठीक है? वही करना चाहिए। देखिए हल्दी हर घर में है। हम प मार्केट की हल्दी की बात नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट पैकेट में मिल रहा है पाउडर। जो घर पे जो हल्दी मिलता है, उस हल्दी को ठीक है, गर्म पानी में डाल दें, उसमें विनेगर डाल दें, ये नींबू जिसे लेमन कहते हैं, वो नींबू का रस निचोड़ दें, मरीज़ पिए और सुबह सोचता है खाली पेट ही पी लेता है। रात भर तो आपने खाली पेट में रहा, भूखे रहा, सुबह खाली पेट नहीं लेना, 11 बजे पिलाइए, शाम को 6 बजे पिलाइए, फ़ायदा होगा। इसके अलावे 2-4 जड़ी-बूटी मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? जैसे काल मेघ है, कुटकी है, कासनी है, मको है, ये सब देना चाहिए। यूनानी में कुछ मुरक्कबात है डॉक्टर साहब, उसको देना चाहिए। अर्के मको, अर्के कासनी, रामबाण। अर्के मको, अर्के कासनी, ये रामबाण है और साथ में ये माजिन दबीदुल वर जिगर की इस्लाह के लिए दूसरा दवाउल कुलकुम कबीर को मैंने देखा है और इसको देने से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। ठीक है? जी, सर। ठीक है? और नींद ना आए तो हब्बे जद्वार 2 अदद रात को दे दें। आपने सुना होगा, आप तो यूनानी से ताल्लुक़ रखते हो डॉक्टर साहब, माजुन नजाह, नजाह का मतलब होता है कामयाबी, ठीक है? अच्छा। मरीज़ को माजुन नजाह देना चाहिए, है ना? 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ ना और उसे भरोसा देना चाहिए कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? किसी चीज़ का गारंटी नहीं है, कोई और कहता है कि अरे ये गारंटी गारंटी किसी चीज़ का नहीं है, ये खुद मेरा गारंटी नहीं है, कभी भी इंसान को हार्ट अटैक से मौत हो सकता है, ठीक है? एक और सवाल पूछना है, कुछ सुना आपका बहुत सारा आर्टिकल वगैरह पब्लिश हुआ, बुक भी, थोड़ा उसके बारे में बताएँगे? यूनानी तरीका इलाज एक्चुअली मेरे जो आर्टिकल पब्लिश है 2012 से ही पब्लिश है। मैं ये कह रहा हूँ मेरा आर्टिकल ज़्यादातर जो है इंडेक्स है, जर्नल में पब्लिश है, जैसे पबमेड है, मेडलाइन है, स्कोपस है, वेब साइंस में इंडेक्स्ड है। मेरा जो आर्टिकल 2 तरह से बेस्ड है, एक यूनानी अप्रोच बेस्ड है, एक मॉडर्न बेस्ड है और तीसरा जो अभी मैं कर रहा हूँ कोरिलेट, ठीक है? अभी लेटेस्टली मैंने मैंने 3 चीज़ को
उसमें रखा है मेरे आर्टिकल में, एक तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसको लेना ज़रूरी है, ठीक है? और जो एक्सपर्ट हैं, उनसे हमें ये करना चाहिए। हमें यूनानी जो क्लासिकल टेक्स्ट है, उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है? हम पढ़ते नहीं हैं, है ना? कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें पढ़ना चाहिए। जितना मुताला करेंगे कम है। जो अपने एक्सपर्ट हैं, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आखिरी में एक आपसे कहूँगा डॉक्टर साहब, जी, कोई पेशेंट मिले, ठीक है? तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, डाइट प्रॉपर वे में लें। वो डाइट जो उनके आस-पास उगता हो। ज़्यादा जाँच ना कराएँ, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन हार्मफुल फॉर पेशेंट्स। एक वेस्टेज ऑफ मनी, दूसरा हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ और स माइंड डिस्टर्ब होता है। एक लास्ट सवाल है कि यूनानी तालिब इल्म जो यूनानी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ मैसेज? मैं ये कहूँगा कि यूनानी जो बच्चे हैं, उनको जो जिसको स्टाइपेंड मिलता हो या ना मिलता हो, वो किताब खरीदे। जो यूनानी टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको खरीदे, पढ़े। देखिए, मॉडर्न की जो बुक्स हैं या आर्टिकल है, नेट पे कभी भी मिल जाएगा आपको, यूनानी मिलने वाला नहीं है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको परचेज़ कीजिए, बार-बार पढ़िए, अपने उस्ताद से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, जिनको अरबी, उर्दू, फ़ारसी का नॉलेज है, उनसे पूछ लीजिए। इल्म में कोई कोताही नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जिससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। एक ठीक? और सवाल है सर, आप सुना आप मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मेडिसिन मालियात उसे कहते हैं। जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जब फाइनल ईयर में मेडिसिन पढ़ाई करते हैं, तो कुछ मतलब हम लोगों को सजेशन दें तो तो मैं यही कह रहा हूँ कैसे पढ़ाई एक्चुअली क्या करें? है जो सिलेबस है कौन से हाँ, बुक को प्रेफ़र करें? नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरे उसको डिवाइड कीजिए मंथ वाइज़ डिवाइड कीजिए, ठीक है? और अपना शेड्यूल 24 घंटे में आपको पढ़ना है 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि हमने जो आज पढ़ा क्या सही से पढ़ा है, ठीक है? ये मोबाइल डिस्टर्ब करता है। क्या होता है ना मोबाइल लेकर के लोग पढ़ते बार-बार चेक करते हैं क्या, तो दिमाग जो है सही से काम नहीं करता, डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ना चाहिए ईमानदारी के साथ और हम तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे से लड़ाई करनी, हम अपने आप से लड़ाई करें, हमने क्या किया? अपना हिसाब-किताब होना चाहिए, हम अपना हिसाब-किताब नहीं करते हैं। हमने दिन भर क्या किया, है ना? क्या-क्या खाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, हमें टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, दूसरे की क्रिटिक्स से बचना चाहिए, ठीक है? दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है, ठीक है? फिर आखिरी कहता हूँ, ना स्याही की दुश्मन, ना सफेदी की दोस्त। इसको जो स्टूडेंट फ़ॉलो करेगा, खुश रहेगा, अच्छे से पढ़ेगा, दूसरे के पीछे रहेगा, उलझे रहेगा, ठीक है? आपसे भी मेरा एक सवाल है यूनानी की जितनी पुरानी टेक्स्ट है, आप परचेज़ कीजिए, पढ़िए। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार-बार पढ़िए। कुछ ना कुछ हर बार नया मिलेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। मिलेंगे फिर, है ना? अल्लाह हाफ़िज़।